दिव्या भारती की मौत का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने जमाने की जानी मानी अभिनेत्री दिव्या भारती के बारे में। आखिर उनकी मौत का रहस्य क्या था? दिव्या भारती अपने जमाने की खूबसूरत और लोगों की पसंदीदा फिल्म अभिनेत्री हुआ करती थी, जिन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत नाम कमाया। दिव्या भारती ने अपने 2 साल के करियर की शुरुआत में 1990 के आसपास की, जिसमें उन्होंने साथ ही तेलुगु और तमिल फिल्मों के साथ भी काम किया। फिर वो मुंबई आई और उसके बाद 1 साल में उन्होंने कुल 10 फिल्मों में काम किया और उनकी कुल 14 हिंदी फिल्में थी, जिसमें से 3 फिल्में उनकी मृत्यु के बाद पर्दे पर आई, जिनमें वो 80% से ज्यादा काम कर चुकी थी। और बहुत सी ऐसी फिल्में थी जिनमें वो काम कर रही थी, पर उनकी डेथ के बाद दूसरी अभिनेत्रियों को लेकर फिर से वो फिल्में बनानी पड़ी। ऐसी एक फिल्म आंदोलन थी। ये साजिद नाडियाडवाला की फिल्म थी, जिसकी करीब 80% शूटिंग हो गई थी, मगर इसके बाद दिव्या भारती की डेथ हो गई, तो उस पूरी फिल्म को दोबारा बनाना पड़ा, जिसमें दिव्या भारती की जगह श्रीदेवी को उस फिल्म में काम मिला। फिर श्रीदेवी ने इस फिल्म में काम किया और फिल्म को पूरा किया। एक कोइंसिडेंस ये भी है कि दिव्या भारती जब हिंदी फिल्मों में आई थी, तो उसका कारण ये था कि सब लोग उन्हें श्रीदेवी की कॉपी कहते थे। श्रीदेवी से बहुत ही उनकी शक्ल मिलती थी। उस समय तो श्रीदेवी बहुत ऊंचाइयों पर थी। जिस समय दिव्या भारती आई, सब उन्हें श्रीदेवी की हमशक्ल कहने लगे। उन्होंने एक के बाद एक कई हिंदी फिल्मों में काम किया। उनकी पहली फिल्म थी विश्व आत्मा, जिस फिल्म का एक गाना 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई काफी प्रसिद्ध हुआ। और एक फिल्म थी दीवाना, जो उन्होंने शाहरुख खान और ऋषि कपूर के साथ बनाई थी। ऐसे कुल 3 साल में उन्होंने 14 हिंदी फिल्में और 6 साउथ इंडियन फिल्में की, जिनमें तमिल और तेलुगु की फिल्में भी शामिल थी। इनके जरिए इन्होंने बहुत नाम कमाया। इस तरह दिव्या भारती ने केवल 3 साल के इस फिल्मी सफर में कुल 20 फिल्में की। इसी दौरान एक फिल्म आई शोला और शबनम, जो गोविंदा की थी। उसके प्रोड्यूसर थे साजिद नाडियाडवाला। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान साजिद नाडियाडवाला गोविंदा से मिलने के लिए सेट पर आए थे। तब गोविंदा ने पहली बार दिव्या भारती से साजिद नाडियाडवाला की मुलाकात करवाई थी। इसके बाद सुनने में आया कि दिव्या भारती और साजिद नाडियाडवाला के बीच में प्यार हो गया। थोड़े दिन बाद ये खबर आई कि दिव्या भारती और साजिद नाडियाडवाला ने शादी कर ली, जबकि साजिद नाडियाडवाला की शादी पहले ही हो चुकी थी, यानी वो पहले से ही शादीशुदा थे। पर फिर भी उन्होंने 1992 के अंत में दिव्या भारती से शादी की। ये शादी इस्लामिक रीति रिवाजों से हुई थी। काजी ने निकाह करवाया और इसके बाद दिव्या भारती का नाम सना नाडियाडवाला हो गया। मगर शुरू में उनकी शादी की बात को सभी से छुपाया गया, क्योंकि साजिद नाडियाडवाला का कहना था कि इससे दिव्या भारती की फिल्मों पर असर पड़ेगा, क्योंकि उस समय दिव्या भारती बिल्कुल नई थी। 2-3 साल का फिल्म का करियर था और उनकी उम्र भी 19 साल थी। उनके खाते में 14 फिल्में ही थी। शोला और शबनम फिल्म की शूटिंग चल रही थी। वो नहीं चाहते थे कि इस फिल्म के रिलीज होने से पहले किसी को इस शादी के बारे में पता चले, ताकि उनकी फिल्म पर कोई बुरा असर ना पड़े। फिर 1993 में साजिद नाडियाडवाला ने दिव्या भारती को 5वीं मंजिल पर एक फ्लैट दिया, जो मुंबई के वर्सोवा इलाके में था, जहां दिव्या भारती रहा करती थी, और उनके भाई कुणाल भारती कभी कभी वहां आया जाया करते थे। उनके माता पिता अलग रहते थे। जो फ्लैट साजिद नाडियाडवाला ने दिया था, वो ना तो दिव्या भारती के नाम पर था, ना ही साजिद नाडियाडवाला के नाम पर था। वो किसी और के नाम पर ही था, यानी वो वहां पर किराएदार थी। और वही 5वीं मंजिल पर 3 बेडरूम की फ्लैट में रहती थी, जो मुंबई के वर्सोवा में था, जिसका नाम तुलसी अपार्टमेंट था। 5 अप्रैल 1993 की सुबह हैदराबाद में उनकी कुछ फिल्मों की शूटिंग चल रही थी, क्योंकि हिंदी, तमिल और तेलुगु फिल्म वो एक साथ करती थी। 5 अप्रैल 1993 को हैदराबाद से शूटिंग करके दोपहर बाद मुंबई आई। उसके बाद वो अपने घर वर्सोवा तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल वाले अपने फ्लैट में आ गई। उनके पैर में शूटिंग के दौरान कुछ चोट लग गई थी, तो उंगलियों में पट्टी बंधी हुई थी। क्योंकि वो बहुत फेमस अभिनेत्री हो गई थी, वो 14 फिल्में कर चुकी थी और लगातार उनको फिल्में मिल रही थी। उनके पास काफी पैसा आ चुका था, तो उन्होंने 5 अप्रैल 1993 को मुंबई में ही एक 4 बेडरूम का फ्लैट की डील की। वो बहुत खुश थी। उस दिन उनके भाई कुणाल भारती को उनके घर पर बुलाया गया। फिर उनके भाई ने बधाई दी। उस दिन दिव्या भारती बड़ी खुश थी, क्योंकि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मुंबई जैसे शहर में उनका खुद का मकान होगा। वो सपना उनका पूरा हुआ। अपने माता पिता को भी बताया, वो भी बहुत खुश हुए। 6 अप्रैल 1993 को शूट के सिलसिले में उनको मुंबई से बाहर जाना था, मगर एक तो उनके पैर में चोट थी, दूसरी उनको फ्लैट लेने की खुशी थी।
दिव्या भारती चाहती थी कि शूट 6 अप्रैल की बजाय 7 अप्रैल तक पोस्टपोन किया जाए, तो उन्होंने प्रोड्यूसर से बात की और वो मान गए। अब 6 की बजाय 7 अप्रैल को शूटिंग होनी थी। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती अपने घर में थी, तभी उनकी दोस्त नीता लुल्ला का फोन आया। वो उनसे उनके आगे की फिल्मों के किरदारों के हिसाब से कॉस्ट्यूम के बारे में बात करना चाहती थी। नीता लुल्ला ही उनकी फैशन डिजाइनर थी। दिव्या भारती की ज्यादा फिल्मों में उन्होंने उनकी ड्रेस डिजाइन की थी। इसी के चलते उनके बीच एक अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। वो उनके आने वाली फिल्मों के कॉस्ट्यूम के बारे में बात करना चाहती थी। उनको दिव्या भारती ने बोला कि आप लोग घर आ जाइए। रात में 9 बजे नीता लुल्ला और उनके पति श्याम लुल्ला दिव्या भारती के घर आए। नीता लुल्ला के पति श्याम लुल्ला के पेशे से डॉक्टर थे। दोनों पति पत्नी दिव्या भारती के वर्सोवा वाले घर तुलसी अपार्टमेंट में 5वीं मंजिल पर पहुंचे, जहां पर उस वक्त 4 लोग ही थे। दिव्या भारती, उनकी नौकरानी नीता लुल्ला और उनके पति डॉक्टर श्याम लुल्ला। ये तीनों दिव्या भारती के यहाँ पर घर पर कुछ बिजनेस की बातें कर रहे थे। तीनों की ड्रिंक्स चल रही थी। मेड किचन में स्नैक्स और नाश्ता बना रही थी। कहा जाता है दिव्या भारती उस रात 11 बजे तक बहुत ड्रिंक्स ले चुकी थी। फिर दिव्या भारती किचन में जाती है, जहां उनकी मेड थी। इनकी नौकरानी बचपन से इनके साथ रही। फिर जब दिव्या भारती मुंबई आई तो वो भी उनके साथ आकर यहाँ रहने लगी। दिव्या भारती के परिवार ने उनकी नौकरानी को बचपन से बच्चे की तरह पाला था, और इस नौकरानी की सबसे खास बात ये थी कि जब दिव्या भारती की डेथ हुई तो उसके ठीक 1 महीने बाद उस मेड की भी डेथ हो गई, हार्ट फेल होने से। इस छोटी सी मीटिंग के दौरान दिव्या भारती बार-बार अपनी मेड को बुला रही थी। उसके बाद 11 बजे के करीब दिव्या खुद किचन में गई। किचन में जो खिड़की थी उसकी दीवार पर बैठने लगी। वो दीवार करीब 12 इंच की थी, क्योंकि जनरली मुंबई के अधिकांश फ्लैट्स में लोहे की जाली लगी रहती है, इसलिए इतना डर भी नहीं रहता। पर वर्सोवा के जिस तुलसी अपार्टमेंट में दिव्या भारती रहती थी, वहाँ के फ्लैट्स में वो लोहे की जाली नहीं लगी हुई थी। वो उस खिड़की पर बैठने लगी और बैलेंस नहीं बना पाई, जिससे वो 5वीं मंजिल से नीचे गिर गई। जहाँ वो गिरी वहाँ पर उस सोसाइटी की गाड़ियां पार्क होती थी, मगर उस दिन कोइंसिडेंस देखिए, उस दिन वहाँ पर एक भी गाड़ी नहीं थी, जबकि वहाँ पर हमेशा किसी न किसी की गाड़ी खड़ी रहती थी। उस दिन किसी की गाड़ी नहीं थी। नीचे पूरा कंक्रीट का फर्श था, जिस पर दिव्या भारती गिर गई। उनकी मेड चिल्लाई। उनके दोनों दोस्त नीता लुल्ला और डॉक्टर श्याम लुल्ला उस समय ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे। उन्हें लगा वो वॉशरूम वगैरह गई होगी, अभी आ जाएंगी। इन सब के बीच सिर्फ 3 मिनट का अंतराल हुआ और दिव्या भारती 5वीं मंजिल से नीचे गिर गई। उनकी मेड, दोनों दोस्त और पड़ोसी और गार्ड भागते हुए जाते हैं और देखते हैं उनकी बैक और सिर में चोट लगी है। वहीं नजदीक में पास कूपर हॉस्पिटल था, वहां उनको गाड़ी में डाल के ले जाया गया। तब तक दिव्या भारती की सांसें चल रही थी और वो जिंदा थी। लहूलुहान शरीर, सिर से खून बह रहा था, मगर जब उनको डॉक्टर्स ने चेक किया तो पता चला कि वो मर चुकी है। इस घटना के 5 साल बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर इसे एक एक्सीडेंटल डेथ बताकर 1998 में केस क्लोज कर दिया गया। पुलिस ने हर पहलू से जांच की, क्योंकि बहुत सी बातें सामने आ रही थी, जिससे दिव्या भारती और साजिद नाडियाडवाला के बीच कुछ मनमुटाव हो गया था। दिव्या भारती और उनकी सास के बीच नहीं बन पा रही थी। साजिद नाडियाडवाला के अंडरवर्ल्ड के साथ होने की खबर सुनने में आ रही थी, जिसके कारण उनमें कुछ दूरियां आ गई। मगर पुलिस ने सारे पहलुओं की इन्वेस्टिगेशन की। फिर डॉक्टर्स की रिपोर्ट में बताया गया कि बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर लिया गया था, जिसकी वजह से वो बैलेंस नहीं बना पाई और वो गिर गई। शरीर से काफी ब्लीडिंग हुई, जिसके कारण उनकी डेथ हो गई। 1998 में एक्सीडेंटल डेथ बताकर केस क्लोज कर दिया गया। तो दोस्तों, ये था दिव्या भारती की मौत से जुड़ा वो सच जो अब तक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में मौजूद है। ये और बात है कि लोगों के भीतर अब भी शक बरकरार है। एक ऐसी लड़की जिसने बहुत ही छोटी सी उम्र में जबरदस्त सफलता हासिल की और उसके बाद उसकी एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग तैयार हो गई, लेकिन अचानक हुई इसकी मौत ने सबको हैरानी में डाल दिया। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट में लिखकर बताइए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।